तो यहाँ पे जो अब हमारा टॉपिक है वो है क्लैपेरॉन-क्लाइसियस इक्वेशन। असल में ये क्या एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेजेस ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। इससे हम इससे ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम कैसे दो फेजेस के दरमियान इन वन कंपोनेंट सिस्टम, ठीक। और इसको अगर हम डिराइव करेंगे क्लैपेरॉन-क्लाइसियस इक्वेशन को, तो यहाँ पे अगर हम जस्ट सपोज ए इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ बी, तो जो सिस्टम जो फेज़ ए होगा, मगर इन वन कंपोनेंट सिस्टम जो फेज़ ए होगा इसके पास भी एक गिब्स एनर्जी होगी जो हम डिनोट करेंगे जी ए से, और जो फेज़ बी होगा उसके पास भी अपनी एक गिब्स एनर्जी होगी जो हम डिनोट करेंगे जी बी से। इसके बाद क्या होता है अगर हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद डेल जी अगर हम देखेंगे, डेल जी हम कैसे देखते हैं? अगर हम चेंज इन गिब्स एनर्जी देखेंगे, मतलब फेज़ ए से फेज़ बी में गिब्स एनर्जी की चेंज अगर हम देखेंगे कितनी आई, तो वो कैसे हम देखेंगे? जब भी हमें चेंज देखनी होगी, जब भी हमें डेल देखना होगा, तब हम बाद में वाले से पहला वाला घटाते हैं, ठीक। तो वो कैसे हमें निकलता है? तो हम जी बी माइनस जी ए करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी डेल जी। तो यहाँ पे हमें पता है दिस इज इक्विलिब्रियम, ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम del g equals to 0, del g equal to 0. That simply means gb minus ga equals to 0, and it implies gb is equal to ga, ठीक। तो ये हमारी पहली इक्वेशन निकल के आई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके बाद अगर हम देखेंगे इफ वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस, तो इसके बाद इसी सिस्टम का हम देखेंगे जो ये था ए एंड बी, इन्हीं फेजेस के देखेंगे। तो इसके पास जो गिब्स एनर्जी पहले थी उसमें जो चेंज आएगी वो कितनी आएगी? वो सपोज आएंगी डेल जी ए, और जी बी इसकी गिब्स एनर्जी, इसमें जो चेंज आएंगी इसके बाद जब इसमें कन्वर्ट होगा तो वो कितनी आएगी? डेल जी बी, ठीक। तो इसके बाद हमें पता ही है, इसके बाद अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लीचेट-लियर प्रिंसिपल कि ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। दैट सिंपली मीन्स जी ए इक्वल्स टू डेल जी ए प्लस डेल डी जी ए इक्वल्स टू जी बी प्लस डी जी बी, ठीक। बट वी नो जी ए इक्वल्स टू जी बी, ठीक। दैट सिंपली मीन्स ये हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या निकला हमें? डी जी ए इक्वल्स टू डी जी बी। दैट इज सिंपली मीन्स चेंज इन द गिब्स एनर्जी ऑफ फर्स्ट फेज इज इक्वल टू चेंज इन द गिब्स एनर्जी ऑफ सेकंड फेज, ठीक। तो ये हम यहाँ पे हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक। ये वाली इक्वेशन एन सपोज। इसके बाद हमें एज वी नो डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो ये वैल्यू हम उस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे हमें निकला डी जी ए इक्वल्स टू डी जी बी, ठीक। तो हम लिख सकते हैं डी जी ए के बराबर हम लिख सकते हैं वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी इक्वल्स टू डी जी बी के बदले वी ए डी पी वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी, ठीक। तो जो सेम वैल्यूज है उनको एक साइड लाते हैं, वी ए डी पी माइनस वी बी डी पी इक्वल्स टू एस ए डी टी माइनस एस बी डी टी, ठीक। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लेंगे, हाँ, वी ए माइनस वी बी कॉमन डी पी लेंगे यहाँ से, और यहाँ से एस ए माइनस एस बी यहाँ से डी टी कॉमन लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू एस ए माइनस एस बी डिवाइड बाई वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये डी पी बाई डी टी
इक्वल्स टू एस ए माइनस एस बी हम लिख सकते हैं डेल एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी? नहीं लिख सकते। वो कैसे हम लिख सकते हैं? जब हम बाद में वाले से पहला वाला घटाएंगे। यहाँ पे पहले पहला वाला है, ठीक। तो ये हम कैसे करेंगे? यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे और अंदर रह जाएगा एस बी माइनस एस ए, और नीचे से भी ऐसे ही करेंगे वी बी माइनस वी ए, ठीक। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ पे हमें निकला डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू एस बी माइनस एस ए अपॉन बी बी माइनस वी ए। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल एस अपॉन डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो डेल एस बराबर होता है क्यू बाई टी, ठीक। तो इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या निकलेगा? डी पी बाई डी टी हमें निकलेगा बराबर डेल एस के बजाय हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू टी डेल वी। दिस इज क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जो हम आगे यूज करेंगे, जहां से हम जिसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जब एक फेज में दूसरे फेज में मतलब एक सिस्टम के एक फेज से दूसरे फेज में कोई रिएक्शन जाती है तो उसमें हम चेक कर सकते हैं अगर हमने टेम्परेचर इतना चेंज किया T1 से T2 तो P1 से P2 में कितना चेंज आया, मतलब P1 से P2 कितना चेंज हुआ, ठीक। तो हम इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद हमें क्लैपेरॉन-क्लैजियस इक्वेशन निकालनी है। अगर हम वन कंपोनेंट सिस्टम लेंगे, सपोज ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी, वाटर का सिस्टम लेंगे, वन कंपोनेंट सिस्टम जो वाटर का होता है, ठीक। तो ए लिक्विड अगर हम देखेंगे, वाटर इन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर, ठीक, गैसियस फेज। तो यहाँ पे अगर लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, दैट इज वेपराइजेशन, ठीक, वेपराइजेशन, सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमें पता ही है क्लैपेरॉन इक्वेशन किसके बराबर है? डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू टी डेल वी, ठीक। ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम क्यू देखेंगे, मतलब हीट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम हीट को डेल एच वी से डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डेल एच वी इज इक्वल टू हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक। मतलब जो हीट लिक्विड को चेंज कर रही है इनटू वेपर, इनटू गैसियस फेज, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ गैसियस फेज एंड इट इज़ लिक्विड फेज, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे और यहाँ पे अगर हम डेल वी देखेंगे, डेल वी अगर हम बाद में देखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेल वी तो बाद में कौन सा है? बाद में वेपर गैसियस फेज है, तो बाद वाले वॉल्यूम से पहला वाला वॉल्यूम घटा सकते हैं, तो हमें डेल वी निकलेगा यहाँ से, ठीक। डेल वी इक्वल टू वी जी माइनस वी एल। और हमें पता ही है वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब वॉल्यूम जो गैस वॉल्यूम पकड़ता है वो बहुत ज़्यादा पकड़ता है एज कंपैरिजन टू द लिक्विड। तो यहाँ पे हम वी एल नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू के बजाय हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल एच वी, और यहाँ पे हम लिखेंगे टी वी जी, ठीक। एंड फॉर एन आइडियल गैस अगर हम लेंगे तो हमें पता ही है पी वी इजकल टू एन आर टी, ठीक। तो अगर हम पी वी इजकल टू एन आर टी और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 मोल के लिए लिखते हैं, 1 मोल के लिए लेंगे तो दैट इज पी वी इजकल टू आर टी, मतलब एन इजकल टू 1, ठीक, सिंपल। तो यहाँ पे वी किसके बराबर निकलेगा? आर टी बाई पी, ठीक। तो ये वाला जो हमें वैल्यू निकला ये हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक। दैट इज सिंपली डी पी बाई डी टी हमें बराबर निकलेगा, किसके बराबर निकलेगा? डेल एच वी अपॉन टी और आर टी बाई इंटू आर टी बाई वी जी के बजाय हम लिख सकते हैं आर टी बाई पी। तो ये सिंपली किसके बराबर निकलेगा? डेल एच वी, ये पी ऊपर जाएगा इंटू पी
डिवाइड बाय आर टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू डेल एच वी इंटू पी अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक, तो इसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स करना है, ये पी यहाँ लाएंगे और इसके बाद डेल एच वी अपॉन आर टी स्क्वायर ये डी टी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इसके बाद ऑन इंटीग्रेशन तो यहाँ पे हम डी पी बाई पी लिमिट P1 से P2 इक्वल्स टू डेल एच वी अपॉन आर इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 तक करेंगे। ठीक, और किसकी इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे 1/t स्क्वायर dt। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो d1/p की इंटीग्रेशन वो किसके बराबर होती है, वो ln p के बराबर होती है। ठीक, लिमिट P1 से लेकर P2 तक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेल एच वी बाई आर इंटीग्रेशन, अगर हम इंटीग्रल यहाँ पे अगर हम 1/t स्क्वायर की इंटीग्रेशन देखेंगे वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 1 माइनस 1/t T1 से लेके T2 तक। ये कैसे है, ये कैसे हम -1/t लिखा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली वी नो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़्ड पावर n इस किसके बराबर होती है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़्ड पावर n होती है बराबर x रेज़्ड पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n+1। सिंपल अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1/t स्क्वायर दैट सिंपली मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ t इनवर्स सेकंड। ठीक, तो t इनवर्स 2, तो इसकी इंटीग्रेशन अगर हम देखेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर निकलेगी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी इंटीग्रेशन सिंपल निकलेगी बराबर t -2 + 1 ठीक, तो ये सिंपल किसके बराबर निकलेगी, ये यहाँ पे निकलेगी बराबर t इनवर्स -2 - 1। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये किसके बराबर निकलेगी 1/t के बराबर -1/t। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं -1/t। ठीक, इसकी इंटीग्रेशन ऐसे निकाल सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ln p2 माइनस हायर लिमिट माइनस ln p1 इक्वल्स टू किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा बराबर डेल एच वी अपॉन आर। यहाँ पे हम अपर लिमिट लेंगे -1/t2 माइनस फिर अपना इसका -t1। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये ln हम नेचुरल लॉग के साथ कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं log 2.303 log to the base 10। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है a - b किसके बराबर होता है, a/b p2 बाई p1 ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू डेल v/r। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हुआ, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/t1 माइनस माइनस प्लस 1/t1 माइनस अपना इसका 1/2। ठीक, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं p2 बाई p1 इक्वल टू डेल एच वी अपॉन आर। यहाँ पे 2.303 इसके इंटू करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से t1 माइनस 1/t2 और दिस इज क्लापेरॉन-क्लाजियस इक्वेशन। ठीक, और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं log p2 बाई p1 डेल एच वी 2.303 और तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। ठीक,
दिस इज सिंपली क्लैपेरॉन क्लैजेस इक्वेशन, जहाँ पे अगर हमको टेम्परेचर दिया होगा तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं, और अगर हम प्रेशर दिया होगा तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सिंपल हाँ, फेज़ ए एंड फेज़ बी के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लैपेरॉन क्लैजेस इक्वेशन।